हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एमजे टॉरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट टॉरस। टॉरस की लव रीडिंग वैसे तो बहुत लेंथी है, लेकिन मैं करना चाहूँगी इन शॉर्ट। यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी भी हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हैं, लेकिन यहाँ पर टॉरियंस का वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मे बी वो पास्ट पर्सन ने जिसको बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज हैं फाइनली टॉरियंस का ज़बरदस्त दी एंड हो जाएगा इस ख्वाब का, जो कि पूरा होगा लवर्स की सूरत में। टॉरस एनर्जीज तो वही बता रहे हैं कि होने वाला है बहुत ज़बरदस्त यहाँ। तो अगर हम रीसेंट पास्ट से अगर लेके चलेंगे टॉरस, ये जो रीडिंग है ना, हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना भी करें, लेकिन इसकी डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जो कहीं ना कहीं रेजोनेट करेंगी भी। ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनको समझ लीजिएगा। रिसेंट पास्ट में अगर हम देखेंगे तो एक वही स्टक पोजीशन हम दोबारा फिर हमें मजबूरन यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी, याद करवाने के लिए कि कितना कुछ गुजर चुका है टॉरस के साथ। यस टॉरस, वो अट्रैक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, वहाँ पोजीशन क्या थी? किसी ने आपको गोस्टेड करके छोड़ दिया था, मतलब इन आउट की सिचुएशन थी। एनर्जी कुछ ऐसी थी कि आना और जाना, और फिर हासिल क्या? बिल्कुल हैंग। आप ऐसी स्टक सिचुएशन में थे, आपको समझ में नहीं आता था आप क्या करें। आपने इतनी हार्ड ट्राई की है इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए भी, और उसके बाद फिर इससे बाहर निकलने के लिए भी, लेकिन था कि आप वेटिंग गेम में थे। ऐसी सिचुएशंस के बाद भी जहां पर वो इंसान आपको लाके टावर मोमेंट पे खड़ा कर देता था, मतलब उसका रवैया ऐसा था टॉरियन के साथ कि अपनी मर्जी से बात करना या कनेक्शन में आना, इन टच होना, और उसके बाद खामोशी से गायब हो जाना, और उसके बाद टॉरस को ये कहना कि तुम सीरियस मत लो। मे बी कुछ टॉरियंस के साथ ऐसा भी हुआ हो कि उन्हें रियलाइज करवाया गया हो कि उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और कुछ दिनों के बाद फिर ये हो जाए कि भाई क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान, तुमने इतना सीरियस क्यों लिया। ठीक है, ये पोजीशन भी किसी के साथ हो सकती है, जो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी होगी, लेकिन उस पर्सन का खामोश हो जाना या इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन में ना आना या कोई स्टैंड ना लेना, तो इसी बात को भी कह सकते हैं ना हम कि सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन टॉरस ने आखिरकार ब्रेक किया उस चेन को। बहुत मुश्किल था, टॉरस ने बहुत हार्ड ट्राई किया है इस काम के लिए, इस कनेक्शन से निकलने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% टॉरियंस इसमें से बाहर आ गए हैं, लेकिन टॉरस के एक्शंस हैं, और कुछ मजबूत टॉरियंस भी हैं यहाँ पे, कुछ वीक भी हैं। स्ट्रॉन्ग टॉरियंस ने बहुत कोशिश करके कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से। लेकिन एक चीज़ है आगे जाने से पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टॉरस, इस फास्ट पर्सन से पहले जब आपका किसी के साथ कनेक्शन था, मे बी आपने उसको बहुत टाइम दिया हो। इन्वेस्ट करना, जस्ट इन्वेस्ट करना, आपने इन्वेस्टमेंट की है। वो पर्सन हो सकता है आपके साथ लॉयल भी हो, लेकिन उसने आपको फुलफिल नहीं किया, वहाँ से आपने उसको छोड़ा है। मे बी आप लोगों का कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना भी हो उसमें, ये हो सकता है किसी टॉरस का हो भी। तो आप वो उस अगर पास्ट पर्सन को देखें तो वहाँ की जो एनर्जी है मुझे यहाँ नज़र आ रही है, वो भी हो सकता है कैप्रिकॉन एनर्जी। तो मे बी वो कैप्रिकॉन हो सकता है कि वापस आके कांटेक्ट करे अब अप्रैल में आपसे। उसको फील हो रहा हो कि कुछ वर्क रह गया उसके करने का, तो वो यहाँ पे आके दोबारा से इंटरसेप्ट करे, आपको याद दिलाए कि आप उसके साथ कितना सिंसियर थे। ठीक है, क्योंकि मे बी आपके उस कैप्रिकॉन ने हो सकता है कि आपसे उसके बाद जो है कोई ऐसा कांटेक्ट ना किया हो कि बाद जाके आपके दिल को लगे। तो अब करने आ रहे हैं न्यू अटैम्प्ट, इसके लिए भी आप मेंटली तैयार रहिएगा। एक और चीज़ देखने में आ रही है,
टॉरस के सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड भी है जो चाहता है टॉरस से इन टच होना, फ्रेंडशिप में आना, कमिटमेंट में, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे कोई मैरिज रिलेशनशिप चाहता हो, ठीक है। मे भी आपसे दोबारा वो भी इस टॉपिक पे बात करेगा। एक और चीज़ भी मुझे नज़र आई इस रीडिंग में कि टॉरस के वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जो इंटरेस्टेड है, वो ये सोचता है टॉरस कि काश मैं टॉरस के लायक बन जाऊँ, ठीक है। बहुत ऑडियंस, इतनी सारी ऑफर्स क्योंकि टॉरस की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, लोगों को वो इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनकी हो सकता है कि खूबसूरती से, उनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से, उनकी नॉलेज से, जहाँ भी होते हैं कमाल के होते हैं टॉरियन, ज़्यादातर ये देखने में आया। तो हम शुरू करते हैं, वापस आ जाते हैं, शुरू क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। टॉरस आपको डर किस बात का है? क्योंकि पता है कुछ टॉरियंस हैं, उन्होंने बहुत टाइम लिया है, क्योंकि हुआ क्या है कि यहाँ पे हुई थी बिगनिंग, अभी कोई रिसेंट पास्ट में कुछ दिनों की बात हम कर सकते हैं कि बिगनिंग नज़र आ रही है यहाँ पे किसी फ्रेंडशिप की जो कि वेरी ग्राउंडेड है, ठीक है। स्टार कार्ड का मतलब कोई स्टार भी हो सकता है, मे बी एक्वेरियस। यहाँ मूवमेंट हुई है, टॉरस ने 2 कदम आगे जाके उस ब्रेक थ्रू को पहला कदम दिया है जो यहाँ पे स्टक था, काफ़ी अरसे से स्टक था, बिल्कुल दिमागी तौर पे टॉरियंस किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब ये ऐसे कि अगर दिमाग कह रहा है ना कि यस तो दिल कह रहा है नो, क्योंकि यहाँ पे एक डर है। टॉरस, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं वो डर क्यों है, समझ में नहीं आता। मसला ये है, टॉरस को लगता है कि आने वाला हर कोई न्यू, ठीक है, उनके साथ टॉरस की वैसी जिसको कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट, अंडरस्टैंडिंग या वो पागलपन जो टॉरस ने लास्ट कनेक्शन में फील किया है, ठीक है, वो नहीं हो सकता। टॉरस को ये लगता है, टॉरस आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, पहले वो आप आज़ादी खुद को दो। अगर आप स्टक हो गए, खुलकर अपने दिल की बात नहीं करोगे इस डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कनेक्शन में भी जो कि वेरी ग्राउंडेड है, लॉन्ग टर्म है थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक दफ़ा की मुलाकात हो, ठीक है, यहाँ फीलिंग्स भी हैं, कोई आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, आपके साथ अच्छे अपने जज्बात को डिस्कस करना चाह रहा है, आपके साथ सेम वो सब कुछ है उस इंसान के अंदर। अगर सिंपली वर्डिंग में कहा जाए कि जो टॉरस को चाहिए, जैसे टॉरस की पोजीशन है ना, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं या मे बी कोई ऐसे लोग हैं जिनकी ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों और वो अपनी कंफर्ट जोन की तलाश में ढूंढ रहे हो किसी इंसान को, तो 2 सेम लोग मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं, वो 2 बिल्कुल सेम लोग हैं। हो सकता है कुछ टॉरियंस को अभी तक इस बात पे यकीन ना आया हो, लेकिन जब तक आप ओपन अप नहीं होंगे, आपको वो मैडनेस कैसे फील होगी जो लास्ट में आप समझते हैं कि लास्ट मेरे अफेयर में या लास्ट मेरे रिलेशनशिप में मुझे पागलपन फील होता था उस इंसान के लिए, वो मुझे अब किसी के लिए फील नहीं होगा। मे बी टॉरस ने सोच लिया कि ये मेरा लास्ट चांस था लव का, अब मुझे दोबारा लव ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स की पोजीशन जो है बता रही हैं, बहुत अच्छी बिगनिंग है, ट्रस्ट करें उस पर टॉरस, मूव ऑन। यहाँ जब आपने पहला कदम उठाया है ना, तो अब यहाँ स्टॉप नहीं हो, क्योंकि होता क्या है, एक दिन टॉरस अपने आप से वादा करते हैं कि मैं नेक्स्ट डे उस इंसान को याद नहीं करूँगा, ठीक है, मे बी 4 दिन ले लो, 1-2 दिन की बात नहीं हो, 4 दिन के बाद ऐसा हार्ट ब्रेक उसको टॉरस को फील होता है कि वो फिर उस इंसान के बारे में सोचना शुरू करता है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ से जो वॉक अवे करके गया है इंसान, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके दिल में टॉरस के लिए कोई जगह नहीं थी। वो सेम फीलिंग्स फील करता था टॉरस के लिए। कुछ ऐसा है टॉरियंस, ठीक है, कुछ ऐसा है जो कि ये आपके खेलने की चीज़ें नहीं है, आप चलें यहाँ से, इनका आना बहुत ज़रूरी है।
कुछ है ऐसा टॉरियंस के मे भी हो सकता है कि उस पर्सन ने अपने आप को ये सोच के आपसे दूर किया हो कि यार मे भी वो समझता हो कि आपकी पोजीशन कुछ ऐसी है। टॉरियंस फिर मैं वो थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि टॉरस की पर्सनालिटी ऐसी होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी से मनी की नीड नहीं हो रही होती है, ठीक है। अट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, गॉर्जियस होते हैं, अपना ख्याल बहुत रखते हैं, फिट होते हैं, हर तरीके से ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई टॉरियंस भी हो सकता है यहाँ पे। और मोस्टली लोग होते हैं टॉरियंस को अगर देखा जाए, वो कमिटमेंट में स्टे भी करते हैं। अगर उनको किसी से लव हो जाए तो फिर वो उनकी जो पोजीशन होती है वो बड़ी ऐसी होती है कि वो स्टे करना पसंद करते हैं। टॉरियंस को बार बार चेंज, अपने किसी भी चीज़ को बार बार चेंज करना पसंद नहीं होता, ठीक है। ये एक अर्थ साइन है। तो हो सकता है टॉरस उसने इस वजह से मूव किया हो, या वो चुप हो गया हो, या उसने ऐसे वॉक अवे इस वजह से भी किया हो कि उसको फील होता हो कि वो थोड़ा कम है आपसे किसी तरह किसी भी लेवल पे। तो वो पहले उसने कोशिश किया अपने आप को लेवल पे लेके आया, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, ठीक है। ये बंदी तो बहुत ज़बरदस्त है, या ये बंदा तो भाई अपनी जगह पे बहुत परफेक्ट है, मैं इसके साथ कैसे फिट होऊंगा, ये पोजीशन भी हो सकती है टॉरस। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, तो ये भी ख्याल रखिएगा। टॉरस फिर क्या कहते हैं कि टॉरस बीच में होता है थोड़ा सा दोबारा से स्टक अपने न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बाद। मे बी अब टॉरस वो फील नहीं करवा पा रहा उस पर्सन को, क्योंकि टॉरस ने ना अपने आप को ओपन हार्ट नहीं किया था, ओपन हार्टेड नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा 2 कदम आगे जाके फिर एकदम रुका है। तो यहाँ पे रुकने वाली जो पोजीशन है ना वो शो हो रही है। उसके बाद से फिर ये हो सकता है मे बी कि आप लोगों के दरमियान कोई कांटेक्ट हुआ हो, न्यू पर्सन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर होता है कांटेक्ट। कांटेक्ट की सिचुएशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, टॉरस कोई कन्वर्सेशन है, उस स्टॉप के बाद टॉरस में और उसके पर्सन में कोई कन्वर्सेशन हुई है, उस कन्वर्सेशन में वो क्लियरिटी मिली है आपके पर्सन को भी और टॉरस को भी, टॉरस और उसके पर्सन को, कि जिसके बाद जाके मे बी थोड़े मामला फिर आगे जाएंगे, सही। आप यहाँ से इन्वॉल्व होंगे इस पर्सन के अंदर, जो आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी उस कन्वर्सेशन के बाद। ये कोई मैसेज हो सकता है, वॉइस मैसेज हो सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि वो पर्सन पता है क्या बताता है, सेम फीलिंग्स, सेम लव, दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस मीटिंग के बाद कि टॉरस को फील होने लगेगी वो मैडनेस जो उसको पहले वाले कनेक्शन में फील होती थी। टॉरस आप ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। आप अगर दूसरों से परफेक्ट होने की सलाहियत डिजर्व एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करो। इस मीटिंग के बाद डिसाइड हो जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है रिलेशनशिप। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ इस मीटिंग को, मैं टॉरस आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ लास्ट टाइम आपके साथ क्या हुआ था। जितना आपने टाइम दिया उस रिलेशनशिप को, वहाँ पर आपको फिजिकली कोई आकर अटेंशन नहीं दिया, ठीक है। फिजिकली अटेंशन देना, फिजिकली मूव करके टॉरस के पास आना, टाइम देना, फिजिकली मौजूद होना, वो उस कनेक्शन में नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। वो एक ऐसा कनेक्शन था जो गोस्टेड किया हुआ था टॉरस को किसी ने मेंटली, ठीक है। टॉरस ने बहुत इन्वेस्ट किया। अब ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन की बिल्कुल ही फीलिंग्स नहीं थी टॉरस की तरफ, नहीं। वो टॉरस को ऐसा दिखता था इतना परफेक्ट, हर चीज मैनेज करने वाला टॉरस, सही है, परफेक्ट टॉरस। वो मतलब अभी भी वो पर्सन जो है ना, ये नहीं कह सकते कि मेंटली डिटैच हुआ है, नो, मेंटली डिटैच नहीं हुआ है वो पर्सन टॉरस। वो फिजिकली डिटैचमेंट हो सकते हैं, मेंटली नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं अभी भी यही कहूँगी। तो अगर वो पर्सन आके आपसे दोबारा से कांटेक्ट करता है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप उस चीज़ को दोबारा से शुरू करेंगे ना, तो आप दोबारा से बहुत टेंशन में आ जाएंगे। तो शुरू मत कीजिएगा। आप कीजिएगा ये कि अब जो न्यू आपकी हुई है, जो न्यू आपका स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, आप उसी को आगे लेके जाएं।
यही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जो करंट एनर्जी है ना पर्सन की, वो बिल्कुल उस पर्सन से मिलती जुलती है जो टॉरस को चाहिए थी। वो मैडनेस, वो फीलिंग्स आपको मिलेंगी। फिर मैं आपको याद कराती चलूँ, एक मीटिंग के बाद ऐसी मीटिंग होगी नियर फ्यूचर में टॉरस आपकी, कि उसके बाद आप कहेंगे कि यस, ये पोजीशन। टॉरस, बल्कि अब आप देखें कि जो आपको डर था, जो आप बार बार आके वापस स्टक हुए जा रहे थे, उस डर से अब आप बाहर निकल कर आएंगे तो आपको ये पोजीशन मिलेगी। ये कोई ऐसा पर्सन है जो मे भी आपको पहले मिला हो, लेकिन ये जब आपको प्रेजेंट में मिला ना, तो एनर्जीज बिल्कुल चेंज थी। टॉरस ये टाइम का भी हो सकता है, कभी इंसान का टाइम ऐसा चल रहा होता है, इर्द गिर्द का माहौल ऐसा चल रहा होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता मेंटली किसी के साथ, तो उसको पता ही नहीं चलता कि मतलब एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना एनर्जी है टॉरस उस पर्सन के साथ, जो जिसके साथ अभी आप कनेक्टेड हो। तो ये होने वाला है लवर्स सीन। फिर टॉरस, अब मैं ये चाहूँगी कि इस रीडिंग के बाद टॉरस का माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये है कि अगर अभी ये नहीं हुआ तो फिर ये कब होगा। आपको स्टक पोजीशन में नहीं लाने देना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल ओपन हार्टेड इस चीज़ को लेके चलो, सही है? तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है फ्यूचर में ये रिलेशनशिप जाकर। जहाँ तक और ऑफर्स का ताल्लुक है तो वो आती रहेंगी टॉरस। टॉरस की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, मैं भी हम यही कह सकते हैं कि इर्द गिर्द जहाँ भी टॉरियंस होते हैं वहाँ पे लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कम वक्त में इस रीडिंग को डिस्क्राइब कर सकूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हम एक दूसरे से रहें इन टच न्यू रीडिंग्स के साथ। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ स्टक मत होइएगा। अब अगर दोबारा से आप खुद से स्टक हो जाएंगे तो क्योंकि डिपेंड करता है हम पर कि हम किस तरीके से डील करते हैं अपनी सिचुएशन को। बिल्कुल वो सक्सेसफुल होगी, और हर चीज़ सक्सेसफुल होती है जब हम उसमें एफर्ट्स डालते हैं। एफर्ट्स करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप दिमाग में सोच रहे हैं, यहाँ पे आप एक्शन करें टॉरस, ठीक है? मिलते हैं दोबारा न्यू रीडिंग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।